नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोगों का जो नया टॉपिक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। यहाँ से आपका देखेंगे तो एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपका बनता रहता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका मिल जाता है। तो इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं यहाँ से गलत होने की संभावना नहीं। इसके पहले हम लोग जो जलप्रपात पढ़े थे, जलप्रपात से भी एक प्रश्न आपका बराबर बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरू करेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो हमारा जो ये सेक्शन चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, एनटीपीसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। ठीक, रेलवे के लिए, इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे जो है रेलवे हो गया आपका एसएससी, जीडी हो गया, यूपी पुलिस। तो यहाँ से आपका जो हो गया, जो भी प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से उसको कवर कराया जाएगा। ये हम लोग सेक्शन ख़त्म करने के बाद इसके बाद हम लोग जो हिस्ट्री शुरू कर देंगे। हिस्ट्री में जो भी आपको प्रश्न बनेंगे वन लाइनर कहेंगे तो आपको वन लाइनर में आपको करा दिया जाएगा। किसमें? वन लाइनर में। विस्तृत देखिए, पढ़ने का कोई मतलब नहीं वनडे एग्जाम में, आप बस अपने काम की चीज़ों को देखते रहिएगा। तो आइए हम लोग जो शुरू करते हैं, तो हम लोगों का जो आज शुरू हो जाएगा, जो भारत की प्रमुख घाटियां हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले तो प्रश्न आपका क्या बनता है कि घाटी क्या होती है? क्या चीज़? सबसे पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा कि घाटी क्या, घाटी किसको हम कहेंगे? तो अगर इसको देखा जाए, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, ज़्यादातर ये पहाड़ी वाले क्षेत्र में ही आपको बनती हैं घाटियाँ मिलती हैं। तो मान लीजिए ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ये पहाड़ी वाली क्षेत्र है और इसी में जो ये स्थान है बंचा, ये आपको घाटी होती है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच जो गहरा भाग मिलेगा आपको, ठीक, जो गहरा भाग मिलेगा वही आपको घाटी कहते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो नदियों का प्रवाह होता है, तो इन्हीं के बीच से ये नदियों का प्रवाह होता हुआ आता है। जो देखते हैं तो इसी घाटियों में से नदियाँ भी बहती हुई आपको मिलेंगी। तो इन्हीं के बीच जो स्थान होता है यहीं पर घाटी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा विविधता भी पाई जाती है, जो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? ताइए हम लोग देखते हैं, मैप के द्वारा देखेंगे इसमें जो घाटी हम लोगों की है। तो भारत की प्रमुख घाटियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला हम लोगों का ये वाला स्टेट कौन सा जाता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप लोग मैप में इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। मैप यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा लिए हैं आप लोगों को, बस इशारा करने के लिए, बताने के लिए। यानी जम्मू कश्मीर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कई घाटी पाई जाती है, जिसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कौन सी? मूर्खा घाटी। कौन सी घाटी है? मूर्खा घाटी है। इसकी अवस्थिति अगर देखा जाए तो लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख की ये प्रसिद्ध घाटी है। यानी कि पूछ लेगा एग्जाम में मूर्खा घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको लद्दाख क्षेत्र में। अगर लद्दाख क्षेत्र दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या उत्तर देना है? जम्मू एंड कश्मीर उत्तर लगाना है। ठीक है। उसी तरह दूसरी जो हमारी घाटी हो जाती है, कौन सी है? कश्मीर घाटी। दूसरी कौन सी हो जाती है हम लोगों की? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी का अगर अवस्थिति देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में तो है ही, ये तो क्लियर आप लोगों को, जम्मू कश्मीर में ही है। लेकिन अगर एक किस पर्वत श्रेणी में पूछ लिया जाए तो महान हिमालय जो आपका है और पीर पंजाल वाली जो श्रेणी है, यानी कि कौन कौन सी? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों में पाया जाता है। और जो इससे अगर देखा जाए तो बनिहाल दर्रा जाता है। ठीक है, इस कश्मीर घाटी से ही जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे के द्वारा ही आपको
ये जम्मू से जुड़ जाता है। कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे के द्वारा किससे जुड़ जाती है? जम्मू से जुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो तीसरा देखते हैं, तीसरा हम लोगों की क्या हो जाती है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी भी जो है क्या है? लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। और इसमें देखेंगे जो हिमनद हम लोग पढ़े थे, ग्लेशियर पढ़े थे, जो सियाचिन ग्लेशियर है, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। इसी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। तो इसी ग्लेशियर और इसी ये जो नुब्रा नदी है इसी घाटी से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो नुब्रा घाटी निर्मित हुई है कि ये कौन सी? नुब्रा नदी द्वारा ही निर्मित हुई है, नुब्रा नदी द्वारा निर्मित हुई है। इसको आगे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग कौन कौन सा देख लिए? एक तो मूर्खा घाटी देखें, कश्मीर घाटी, और एक हम लोग देख लेते हैं नुब्रा घाटी। और यहीं पर एक घाटी और आप लोग नोट कर लीजिए, सुरू घाटी आपको मिल जाती है। कौन सी? ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए सुरू घाटी तो आप लोगों को याद रहेगा। चौथा हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? सुरू घाटी। सुरू घाटी कहाँ? ये भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, नेक्स्ट में देखा जाएगा तो हम लोग हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपका पाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर के नीचे ही आपको जो देखेंगे सटा हुआ, पंजाब से सटा हुआ जम्मू कश्मीर के नीचे, उसके बाद क्या मिलेगा आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे सबसे पहले कौन सा देखेंगे? एक पार्वती घाटी देखेंगे। इसका नाम आप लोग, इसकी बहुत कुछ विशेषता नहीं है, पूछ लेगा पार्वती घाटी कहाँ स्थित है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे किन्नौर घाटी देखेंगे। तो इसका क्या है कि ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है। किस में पूछा जा चुका है? यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। किन्नौर घाटी कहाँ प्रसिद्ध है, यही पूछा था, कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सांगला घाटी देखते हैं। तीसरे नंबर में कौन सा है? तीसरी घाटी। तो इसे वास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, वास्पा घाटी के नाम से किस घाटी को जानते हैं? तो यानी कि आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, नाम से भी जानते हैं। ये कब पूछा गया प्रश्न है? ये आईएएस में पूछा गया है। कब? 2006 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा मिलेंगे, यहाँ से हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता हुआ जरूर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग सांगला हम लोग देख लिए, वास्पा घाटी के नाम से प्रसिद्ध, बस इतनी हमको जानना है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो वास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें चौथा जो कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा घाटी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इस घाटी की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें क्या जो प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल हम लोग देखते हैं, धर्मशाला का नाम आप लोग बार बार सुने होंगे। धर्मशाला इसी कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। क्या है? धर्मशाला जो है इसी कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। ये भी आपका प्रश्न किस में पूछा जा चुका है? ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। यानी कि यूपी पीसीएस में ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा, इसमें मालना घाटी देखेंगे। कौन सी देखेंगे? मालना घाटी देखेंगे। इस घाटी की जो अगर देखे जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है कि हिमाचल प्रदेश में इसे छोटा यूनान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या जाना जाता है? इसको छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है।
क्लियर यहाँ तक? अगर पूछ लिया जाए छोटा यूनान के रूप में कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो उत्तर आपका हो जाएगा मालना घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आपको स्पीति घाटी मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? स्पीति घाटी। यहीं पर आप लोग लिख लीजिए। छठवां हम लोग देख लेते हैं, स्पीति घाटी। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये जानते हैं इसका जो प्रमुख विशेषता जो है किस लिए प्रसिद्ध है? जो हम देखेंगे बौद्धों का एक बहुत प्रसिद्ध मतलब कि मठ है जो हिमाचल प्रदेश में ही है। वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तपो नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, बौद्धों का प्रसिद्ध मठ कौन सा? ताबो। इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, किसमें? इसी घाटी में यानी कि बौद्धों का प्रसिद्ध मठ जो ताबो है किस घाटी में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा स्पीति घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कौन देखेंगे? नेक्स्ट हमारा क्या है? कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी ये भी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही है। और धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। ठीक है, क्या है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो 7 दिन का दशहरा का जो त्यौहार मनाया जाता है इसी कुल्लू घाटी में ही मनाया जाता है। यानी कि 7 दिनी दशहरा त्यौहार के लिए ये प्रसिद्ध है। ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। यानी कि देखिए आपका ये हर साल आपको कुछ न कुछ यहाँ से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के नीचे जैसे ही आएंगे आप उसी से सटा हुआ एक स्टेट आपको मिल जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड मिल जाएगा। उत्तराखंड में हम लोग 2-3 घाटी जो देख लेते हैं, इसमें से एक ही घाटी महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को याद रहना जरूरी है। यानी कि पहली घाटी कौन सी? नीलंग घाटी देखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? नीलंग घाटी या नीलांग घाटी, इसका अन्य नाम या इसको नीलांग भी कहेंगे या नीलंग कहेंगे। ठीक है, नीलंग घाटी या नीलांग घाटी। ये जो उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, एक जिला मिलेगा आपको। कौन सा? उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला में स्थित है। और ये किस में स्थित है? ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित। ये आपका महत्वपूर्ण है। किस में स्थित है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नीलांग घाटी जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। दूसरा हम लोग देखेंगे दून घाटी। तो ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। कौन सी? दून घाटी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, और हम लोग तीसरा देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका, क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन के। यहाँ से बार बार पूछा है कि फूलों की घाटी किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली जिला में है। और यहाँ पर देखेंगे तो यह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मतलब कि इधर वाले क्षेत्र में। अब ज़्यादातर देखें जो घाटी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नागालैंड में हम देखेंगे एक आपको घाटी पाई जाएगी, किस में हम लोग देखेंगे, नागालैंड में। नागालैंड में जुकू घाटी कौन सी है, जुकू घाटी है, जो जफू पर्वत श्रेणी है उसी के पीछे स्थित है, यानी कि जफू श्रेणी के पीछे ये स्थित है। और इसकी जो विशेषता है, यह जून और सितंबर माह में जंगली फूलों से पूरी तरह ढक जाती है। क्या, जून और सितंबर माह में जंगली फूलों से क्या होती है, ढक जाती है। ठीक है, पूछ लेगा जुकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में है। बस यही आपको याद रखना, जुकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में। ठीक है, और एक सिक्किम में हम लोग देखेंगे युथांग घाटी। क्या देखेंगे, युथांग घाटी, ये पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में भी, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। युथांग घाटी, युथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में है। यह अपने हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बस इसमें यही आपको जानकारी रखना है कि युथांग घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसके लिए जो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार यहाँ से आपको यूपी टेट में भी प्रश्न आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में भी, और जितनी भी परीक्षाएं यूपी पीसीएस में भी बहुत बार एक प्रश्न, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण घाटी है शांत घाटी। कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और पश्चिमी घाट में देखेंगे जो नीलगिरी पहाड़ी है, उसी नीलगिरी पहाड़ी में देखेंगे केरल में एक ज़िला है पाल घाट, जो अपने बहुत चर्चा में रहा था पिछले साल। ठीक, यहाँ साधुओं की हत्या के बारे में और ईसाई धर्मांतरण के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यानी कि पालघाट जिला में शांत घाटी है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि क्या है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लेगा शांत घाटी, बस यही पूछता कहाँ है। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो मतलब कि शांत घाटी कहाँ है, केरल में। दूसरा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ये दो मेन महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो हम लोगों का घाटी भी समाप्त हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग इसका अपवाह और इसके प्रतिरूप में पढ़े हैं, क्या, अपवाह तंत्र और प्रतिरूप, अपवाह तंत्र व प्रतिरूप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो भी पढ़े हैं अब यहाँ से हम लोग इसका वन लाइनर जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न केवल है, क्या, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको वन लाइनर के रूप में कर लेंगे। वन लाइनर के रूप में हम लोग इसको कर लेंगे। वन लाइनर के रूप में जैसे कैसे होगा, जैसे पूछ लेंगे तो मूर्खा घाटी किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। या हम पूछ लेंगे युथांग घाटी किस प्रदेश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम। उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम। अब जैसे जुकू घाटी किस प्रदेश में स्थित है, तो हम उत्तर क्या हो जाएगा, नागालैंड में। इसी तरह आपके प्रश्न बनेंगे, वो भी जो आए हुए प्रश्न हैं उसी को हम खरीद लेंगे। अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बनाया जाएगा, जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों का वन लाइनर आप लोगों को हो जाएगा। जिसको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसको PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, पढ़ते रहिए आप लोग। आज धन्यवाद।